महाकुंभ आज महाकुंभ संपन्न हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं गजराज सिंह यादव, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज इंडिया। अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि ये योग 144 वर्ष बाद बनेगा। महाकुंभ अपनी दिव्यता और भव्यता के चलते आतंकवादियों के निशाने पर था। देश की तमाम बड़ी हस्तियों समेत विदेशी लोगों ने इस संगम में डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी, तमाम विपक्षी नेता, बॉलीवुड के सिनेमा स्टार समेत अंबानी, अडानी, आम जनता, देवी देवता, गंधर्व सभी ने इस दिव्य संगम में डुबकी लगाई। कलयुग के इस बदलते दौर में करोड़ों लोगों के ऐसे दिव्य धार्मिक आयोजन की कल्पना करना भी असंभव था, लेकिन यह संभव हो पाया। महाकुंभ जहां साधु संत आध्यात्म के संगम में डुबकी लगाने आए, उन्हें टारगेट बनाया गया। साधु संतों का जो अपमान इस महाकुंभ में हुआ, यह दर्शाता है कि नीच और घटिया लोगों का साधु संतों और सज्जन लोगों पर हावी होना दर्शाता है कि सरकार को इन उद्दंड लोगों को दंड देना चाहिए। हमें हमारे बच्चों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी देनी होगी। दिव्य और भव्य महाकुंभ कई शताब्दियों की नींव रख गया, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां सबक लेंगी और हम इस पर अपने बच्चों से चर्चा करेंगे। महाकुंभ एकता और संपन्नता का जो दिव्य महाकुंभ रहा, यह दर्शाता है कि इस देश में कुछ भी असंभव नहीं है। भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है। आज संपन्न हुए 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ महाआयोजन में लगभग 66 करोड़ लोगों ने इस संगम में जो है डुबकी लगाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महाकुंभ के संपन्न होने पर जो है अपने एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में आज 45 दिन पूरे होने पर 140 करोड़ देशवासियों में से 66 करोड़ के लगभग लोगों ने जो अपनी डुबकी लगाई है, उससे वे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। महाकुंभ एकता का महाकुंभ था। पीएम ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देवभक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व से आकर जुड़ गई। तीर्थराज प्रयागराज इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहां पर प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की इस तरह ही प्रयागराज का ये तीर्थराज एकता और समरसता की वो प्रेरणा देता है। बीते 45 दिन प्रतिदिन मैंने देखा कैसे देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे थे। संगम का स्नान की भावना का ज्वार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था। संगम में स्नान मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी श्रद्धालुओं को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी। इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूर दूर तक तुलना नहीं कर सकता। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना हुआ रहा। आज पूरे देश में इस तरह के विराट आयोजन की कोई तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पूरी दुनिया ने इस दिव्य जो आयोजन हुआ, इसने हैरान कर दिया पूरी दुनिया को कि कैसे एक नदी तट पर संगम त्रिवेणी पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुट सकते हैं। इन करोड़ों लोगों को ना औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किसी समय पहुंचना है, इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं थी। बस लोग महाकुंभ की ओर चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। मैं वो तस्वीरें भूल नहीं सकता। स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं भूले जा सकते। महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हमारे दिव्यांगजन हो, अगर बात करें तो वो प्रत्येक युवा
के लिए यह महाकुंभ एक प्रेरणादायक स्रोत बन गया। आगे अगर प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कहा कि यह मेरा बहुत ही सुखद अनुभव रहा, भारी संख्या में भारत की युवा पीढ़ी प्रयागराज पहुंची। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे ये विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति का वाहक है और इसे आगे ले जाने के लिए दायित्व समझती है और इसे लेकर संकल्पित भी है, समर्पित भी है। बीते कुछ दशकों में पहले कभी नहीं हुआ इतना बड़ा जो यह आयोजन हुआ। इससे अगर बात करें तो इतनी संख्या में जो लोग पहुंचे, इसने एक रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इस महाकुंभ में हमने ये देखा जो प्रयाग नहीं पहुंच पाए वे भी इस आयोजन से भाव विभोर हो रखे रहे और कुंभ लौटते हुए लोगों से उन्होंने जल लेकर आने को कहा। जल की कुछ बूंदों से उन लोगों ने इस पुण्य संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने अपने गांव-गांव में पहुंचे, इस संगम में डुबकी लगाकर पहुंचे जो लोग उनका जो स्वागत किया और अविस्मरणीय यह पल बन गए। दशकों पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह कुछ ऐसा हुआ जो आने वाली कई शताब्दियों की एक नींव रख गया। प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी उससे भी कहीं अधिक संख्या में लोग पहुंचे। इसकी एक वजह यह भी थी कि प्रशासन ने भी पुराने कुंभ के अनुभवों को देखते हुए अंदाजा लगाया था, लेकिन अमेरिका की आबादी के करीब दोगुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई। युग परिवर्तन की आहट, आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं युग परिवर्तन की ये वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। महाकुंभ की इस परंपरा से हजारों वर्षों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को बल मिलता रहेगा। हर पूर्ण कुंभ में समाज की उस समय की परिस्थितियों पर ऋषि मुनियों विद्वान जनों द्वारा 45 दिनों तक मंथन होता था। इस मंथन में देश को, समाज को नए दिशा निर्देश मिलते थे। अर्ध कुंभ में परिस्थितियों और दिशा निर्देशों की समीक्षा होती। इसके बाद हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ में परिस्थितियों और दिशा निर्देश की समीक्षा होती। 12 वर्ष पूर्ण कुंभ होते होते यानी 144 साल के अंतराल पर जो दिशा निर्देश, जो परंपराएं पुरानी पड़ चुकी होती, उन्हें त्याग दिया जाता, आधुनिकता को स्वीकार किया जाता था और युगानुकूल परिवर्तन करके नए सिरे से नई परंपराओं को गढ़ा जाता था। 144 वर्षों के बाद होने वाले महाकुंभ में ऋषि मुनियों द्वारा उस समय काल और परिस्थितियों को देखते हुए नए संदेश दिए जाते। अब इस बार 144 वर्षों के बाद पड़े इस महासंयोग में, इस तरह के पूर्ण महाकुंभ में भारत हमें एक विकास यात्रा के अध्याय का संदेश दे गया। यह संदेश है विकसित भारत का। विकसित भारत के महायज्ञ के लिए एकजुट हुए लोगों का। पीएम ने जिस तरह एकता के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के भाव व्यक्त किए, गरीब हो, संपन्न हो, बाल हो या वृद्ध हो, देश से आया हो, विदेश से आया हो, गांव का हो या शहर का हो, पूर्व से हो या पश्चिम से, उत्तर से हो, दक्षिण से, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सब एक महायज्ञ के लिए, एकता के महाकुंभ के लिए एक हो गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत के चिर स्मरणीय दृश्य करोड़ों भारतवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार महापर्व बन गया। अब इसी तरह हमें एक होकर विकसित भारत के महायज्ञ के लिए जुटना है। वेद से विवेकानंद तक और उपनिषद से उपग्रह तक भारत की महान परंपराओं ने इस राष्ट्र को गढ़ा है। मेरी कामना है एक नागरिक के नाते अनन्य भक्ति भाव से अपने पूर्वजों का, हमारे ऋषि मुनियों का पुण्य स्मरण करते हुए एकता के महाकुंभ में हम नई प्रेरणा लेते हुए नए संकल्पों के साथ लेकर चले। हम एकता के महामंत्र को जीवन मंत्र बनाएं। देश सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान करें। देश सेवा में शिव सेवा के भाव स्वयं को समर्पित करें। हम अपनी नदियों को निरंतर स्वच्छ रखें। जब मैं काशी चुनाव के लिए गया था, मेरे अंतर्मन में भाव शब्दों में प्रकट हुए थे और मैंने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है। इसमें एक दायित्व बोध भी था। हमारी मां सौरपा नदिया की पवित्रता को लेकर, स्वच्छता को लेकर प्रयागराज में भी
गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर मेरा ये संकल्प और दृढ़ हुआ। गंगा जी यमुना जी हमारी नदियों की स्वच्छता हमारी जीवन यात्रा से जुड़ी हुई है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, नदियां चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर नदी को जीवनदायिनी मां स्वरूपा मानते हैं। हम अपने यहाँ सुविधाओं के अनुसार नदी उत्सव जरूर मनाएं। ये एकता का महाकुंभ हमें एक बात की प्रेरणा देकर गया है कि हम अपनी नदियों को निरंतर स्वच्छ रखें, इस अभियान को निरंतर मजबूत करें। मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करना। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो जनता जनार्दन भी से हम क्षमा प्रार्थी हैं। यहाँ ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक था। श्रद्धा से भरे जो करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंचे, इस एकता के महाकुंभ का हिस्सा बने, उनकी सेवा का दायित्व भी श्रद्धा के सामर्थ्य से ही पूरा हुआ। यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं, योगी जी के नेतृत्व में शासन प्रशासन और जनता ने मिलकर एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो, राज्य हो या यहाँ का कोई शासक या प्रशासक नहीं था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा एक सेवक था। हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी, नाविक साथी, वाहन चालक, भोजन बनाने वाले सभी ने श्रद्धा और सेवा भाव से निरंतर काम करके इस महाकुंभ को सफल बनाया। विशेषकर प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की वह अतुलनीय है। मैं प्रयागराज के सभी निवासियों का, यूपी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एकता की धारा निरंतर बहती रहेगी। महाकुंभ के दृश्यों को देखकर प्रारंभ से ही मेरे मन में जो भाव जगे थे, जो पिछले 45 दिनों में और अधिक पुष्ट हुए, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर मेरी आस्था अनेक गुना मजबूत हुई। 140 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह प्रयागराज में एकता के महाकुंभ को आज के विश्व की एक महान पहचान बना दिया, वो अद्भुत है। देशवासियों के इस परिश्रम से, उनके प्रयास से, उनके संकल्प से मैं अभिभूत हूं। जल्द ही 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा और श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। महाकुंभ का स्थूल स्वरूप महाशिवरात्रि को पूर्णता प्राप्त कर गया, लेकिन मुझे विश्वास है मां गंगा की अविरल धारा की तरह महाकुंभ आध्यात्मिक चेतना की धारा और एकता की धारा निरंतर बहती रहेगी। ये संदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को दिया है, तो मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा कि लगातार ऐसे जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है उसे पूर्ण करें। स्टार न्यूज इंडिया से गजराज सिंह की रिपोर्ट।